नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन इंडिया में और मैं हूं विपिन चौधरी। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के मध्य बढ़ते तनाव के बीच चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी दी है कि यदि सीमा पर तनाव जारी रहता है तो भारत को चीन, पाकिस्तान और नेपाल से सैन्य दबाव का सामना करना पड़ सकता है। उसके इस भड़काऊ बयान से नई दिल्ली और बीजिंग के बीच द्विपक्षीय तनाव बढ़ने की प्रबल आशंका है। चीन कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र में कहा गया है कि पाकिस्तान चीन का एक विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार है। इसके साथ ही नेपाल से भी चीन के साथ घनिष्ठ संबंध है। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कहा गया है कि चीन का सीमा रेखा में बदलाव का कोई इरादा नहीं है। इसमें आगे कहा गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों सेनाओं के बीच जो खूनी संघर्ष हुआ उसके लिए भारतीय सैनिक जिम्मेदार है। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को उकसाया है, इसलिए सीमा पर 20 भारतीय सैनिकों की मौत के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। वहीं अब रूस भी इस मामले में कूद पड़ा है। रूस ने बुधवार को कहा है कि वह पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प में चिंतित है, लेकिन उसका मानना है कि उसके दोनों करीबी सहयोगी खुद ही टकराव की स्थिति को सुलझा सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने पत्रकारों से कहा है कि हम निश्चित रूप से बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि चीनी भारतीय सीमा पर क्या हो रहा है। हमारा मानना है कि यह बहुत ही चिंताजनक रिपोर्ट है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंसा और मौत की खबरों पर चिंता जताई और दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया। 15 जून की घटना के बाद सेना ने लेह और बाकी सरहदों पर अपना मूवमेंट बढ़ा दिया है। इसके साथ ही लद्दाख से जो भी यूनिट्स पीस स्टेशन लौटने वाली थी उन्हें वहीं रोकने को कहा है। सेना ने लद्दाख के आसपास के इलाकों में तैनात अपनी यूनिट्स को लेह में कभी भी मूव करने के लिए तैयार रहने के आदेश दिए हैं। खास तौर पर कश्मीर और जम्मू में मौजूद यूनिट्स को किसी भी वक्त ले जाने के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। इसी बीच सेना ने अपने ऑफिसर्स और जवानों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। कोरोना के चलते जो ऑफिसर्स और जवान पहले से छुट्टी पर थे उन्हें लॉकडाउन लगने पर लौटने से मना कर दिया। उनकी छुट्टी बढ़ा दी गई थी। अब सभी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख के बीच बैठक में नौसेना को भी अपने युद्धपोत चीन से सटे इलाकों में तैनात करने के आदेश दिए हैं। सेना के अलावा चीन से सटी सीमाओं पर तैनात आईटीबीपी ने भी अपने सैनिकों को अलर्ट कर दिया है। वायुसेना ने हिमाचल और उत्तराखंड में अपने फॉरवर्ड बेस पर फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन इंडिया।